हरे कृष्णा माता जी। आज भगवत गीता के अध्याय 13 और श्लोक नंबर 23 पर आपने जो बोला था कुछ समझने के लिए, तो वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से जो मैंने समझा है वो इस प्रकार है। ये श्लोक है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति च उपयुक्तो देहि अस्मिन् पुरुषा परा। इसमें परमात्मा जो है वो जीव आत्मा से बिल्कुल अलग है, वो भिन्न है। हम ये समझ नहीं पाते हैं। पहले बचपन से ही हमारे दिमाग में यही आ रहा था कि आत्मा को संतुष्ट करो, आत्मा खुश तो परमात्मा खुश। आज इस श्लोक को बार बार पढ़ने से समझ आया कि नहीं, ये गलत है। जैसे मायावादी बोलते हैं, निर्देशकवादी बोलते हैं, दार्शनिक लोग बोलते हैं कि परमात्मा आत्मा एक ही है, वो नहीं है। क्योंकि परमात्मा में जो गुण है वो दिव्य है। हम जीव आत्मा दिव्य नहीं है, वो सामान्य है। परमात्मा के हाथ पैर, उनकी शक्ति, वो उसका तो मोल ही नहीं है। वो कितना विस्तार है उनके पास। हम कितना भी कोशिश करेंगे, हमारी आंखों में दोष है, सुनने में दोष है, कानों में दोष है, मन में दोष है। सोचेंगे, पहले ही दो आदमी को देखेंगे, बोलेंगे मेरी ही बात कर रहे हैं, तो दोष आता है। वास्तविक रूप जो होता है देखने का, हम वो देखते नहीं है। कानों से निंदा सुनते हैं, मुंह से निंदा बोलते हैं। भगवान के पास इतनी दिव्य शक्ति है कि वो तो सृष्टि को निगल सकते हैं। हम उतना नहीं खा सकते हैं, पी सकते हैं जितना परम आत्मा कर सकता है। इसलिए परमात्मा, ये सबसे बड़ी बात है कि वो सर्वत्र है। हाँ, कितना भी योग अभ्यास करेंगे तो हम आंखें अगर इधर तक ले जाएंगे तो इतना ही दिखेगा, इसके आगे कुछ नहीं दिखेगा। परमात्मा तो सर्वत्र है। इसलिए जीव आत्मा और परमात्मा, ये दिमाग में रखना। ये पढ़ के मुझे आज सच में पता चला, ये श्लोक पढ़ने से, कि सच में परमात्मा और जीव आत्मा भिन्न है, अलग है। अब ये दिव्य है इसलिए, मगर ये जीव आत्मा के निकट रह इसका निवास है, क्योंकि ये मार्गदर्शक है, ये अनुमति दाता है, ये स्वामी है। ये जो है उपदृष्टा, अनुमंता, अनुमंता मतलब ये अनुमति देता है, क्या सही है क्या गलत है। अगर जीव आत्मा इसके साथ दिमाग में ये रखेगा कि जीव आत्मा मुझे देख रहा है, तो कोई गलत कार्य नहीं कर। हम सबसे पहले हम भय मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमें लगेगा, क्योंकि हमने सुना भी है, पढ़ा भी है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक खाने वाला है और दूसरा देखने वाला है। अगर हम ये हर एक कार्य, जीवन की शैली में हर एक कार्य में अपने में ये समझ लाएंगे कि साक्षी मुझे देख रहा है, तो हम पहले ही कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। जैसे कि एक इसमें कथा आती है, आपको पता ही होगा और भी पता होगी सबको, छोटी सी कथा कि एक गुरु महाराज ने छोटे शिष्य बालकों को बोला, ये आम ले लो और खाओ, मगर वहां खाना जहां परमात्मा नहीं देखेगा, छुप के खाना। तो वो ले जाते हैं। तो कोई पेड़ पर चढ़ता है, कोई पत्तों के पीछे बैठता है, कोई जल के भीतर जाता है, कोई गुफा में जाता है। सब जगह उन्होंने प्रयत्न किया कि कोई नहीं देख रहा है, तो खा लिए। फिर आए वापस, तो एक बच्चा वापस नहीं आया। तो गुरुजी बोलते हैं, वो दूसरा बच्चा कहाँ है? तो कुछ देर बाद वो भी आता है, मगर वो आम हाथ में लेकर वापस आता है। तो वो रो रो के आता है। तो बोलता है क्या हो गया? तो वो बोलते हैं, गुरुजी मैं विफल हो गया। मैं जहां भी गया तो मुझे कहीं ना कहीं स्पर्श में, फीलिंग में मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मुझे हर जगह साक्षी के रूप में कोई लगा कि कोई देख रहा है। मुझे कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहां मैं अकेलेपन अपने को महसूस करूं तो आम खाऊं। इसलिए मैं आम नहीं खाया। तो गुरुजी ने कहा, मैंने ज्ञान सबको दिया है, मगर पचाया तुमने है, तुम ही सफल हो गए हो, तुमको ही दृष्टांत हो गया है कि साक्षी सब जगह है।
इसी तरह हमने भी ये सोचना है कि साक्षी बनकर वो निर्देश देता है। अब क्या है कि वो जीव भी निरंतर भगवान का अंश है, ऐसा नहीं है, वो भी परमात्मा इसको जो जैसे कि जीव भी तटस्थ शक्ति में आता है, मगर हम प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं, हम अपने रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, जिससे हम फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। तो हमारे को हम भगवान का निर्देश नहीं सुनते हैं तो हम भौतिक कार्यों में लगते हैं, हम उसी संग्रह में लगते हैं जिससे हमें लगता है कि हम ही केवल है, तो आत्मा मेरी है, मेरा शरीर क्षेत्र है, तो मैं आत्मा हूँ, बाकी जब मरेंगे वहां देखेंगे क्या होगा। तो इस ज्ञान की तरफ नहीं जाते हैं कि नहीं, अंदर कोई देखने वाला है, वो हमें निर्देश देता है, क्या गलत है क्या सही है वो करो। जब हम वो चीज नहीं करेंगे तो हम भौतिकता में ही फंसते रहते हैं। भगवान हमें बोलता है अंदर से मैं आपको निर्देश करता हूं तो आपकी अच्छाई के लिए, मैं आपको आध्यात्मिक प्रकाश की ओर ले जाना चाहता हूं, मगर हम उसका निर्देश ठुकराते हैं। इसीलिए हम उसी जगह से आते हैं जहां से हम आए थे, उसी गर्भ में वापस जाते हैं, वही योनि मिलती है, योनि तो दूसरी मिलती है, मगर यही कार्यक्रम हमारा रहता है कि भौतिक जगत में ही फंसे रहते हैं। बाहर से वो भगवत गीता का उपदेश देते हैं, उससे बढ़कर कुछ है नहीं, जो हम पढ़ते नहीं है। चलो ये सौभाग्य से हमें माता जी का या और किसी डिवोटी से, स्पिरिचुअल मास्टर से सुनने को आता है या सुनते हैं, कुछ 0% लोग इस पर, नहीं तो सब, अगर किसी के घर में होगी भी भगवत गीता तो वो कपड़े में लपेट के हैं तो बंद है। फिर हम सुनाते हैं जब मरते हैं तो इसके सिराने पर रख दो, एक तो दीपक रख दो, दूसरी भगवत गीता रखो या कैसेट चलाओ। अब कैसेट भी नहीं है तो अब ब्राह्मण आता है, वो भी बोलता है अगर किसी को आती है पढ़नी तो पढ़ो एक दो श्लोक। मगर जीती जी परमात्मा जो हमारे साथ अंदर बैठे हैं, वो बोलते हैं मैं आकर आप लोगों को दिया हूं ज्ञान, वो पढ़ो, मैं आपका मित्र हूँ, घनिष्ठता का संबंध है, मित्रता का संबंध है, आप मुझसे अलग नहीं, आप मेरे बच्चे हो, मैं आपको मौका देना चाहता हूँ, आप इस जगत में आए हो, आपको मैं अपने घर वापस लेना चाहता हूँ। मगर जीव आत्मा इसी भौतिक संघर्ष में रहता है, तो नहीं तो वो बोलते हैं कि मुझ में भक्ति करो, मेरी भक्ति करो, मेरी श्रद्धा करो, मैं तुम्हें इस जगत से पार कराऊंगा, सच्चिदानंद जीवन दे दूंगा। तो यही है भिन्नता, क्योंकि आत्मा सर्वत्र है, वो दिव्य भोक्ता है, परम भोक्ता है, हम वो भोग नहीं सकते हैं जो हम बोलेंगे शरीर मेरा है, हम उतना ही भोगेंगे जितना हाथ पैर चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो हमारे शरीर के ऊपर उतना ही कंट्रोल है जितने अपने बस में है, वो 0% है, बाकी परमात्मा अलग है। हम ये मायावादियों को भी जो हमने सुना है कि परमात्मा आत्मा एक है, वो चीज नहीं है, परमात्मा अलग है, ये मैंने इस श्लोक से समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अरे थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर था, काफी अच्छी अनुभूति आपने बताई। इसमें वही आत्मा और जीवात्मा के बारे में बात आती है इस श्लोक में। और एक चीज जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जीव तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति मीन्स तट पर होना, जैसे हमने बताया था कि चॉइस मिलना, चॉइस मीन्स मार्जिनल ना, तट पर है वो, या तो माया शक्ति या तो भगवान की ओर केंद्रित करेगा। हमें ये समझना चाहिए, भगवान कहते हैं मैं परमात्मा स्वरूप में तुम्हारा हितैषी हूँ, हाँ, सुहृद, सुहृद मीन्स आपके हृदय में हूँ, हाँ। मगर हम उस मित्र को छोड़कर हम अलग से एंजॉय करने का हमें प्रवृत्ति रहती है, तो हम वो सुनते नहीं है। जैसे माता जी ने भी बताया कि परमात्मा तो हमको गाइड करते हैं, मगर हम सुनते नहीं है, क्योंकि बाहर का शोर शराबा बहुत है। शोर शराबा मीन्स हम बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा गुम हो जाते हैं, जिससे कि हम भगवान की बातों को नहीं सुन पाते।